हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के प्रिलिमिनरी टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इसमें पहले पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण के घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको चनहुद्रो भी स्थित है। और भारत का गुजरात राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोथल स्थित है और भारत के पंजाब राज्य में रोपड़ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग किया गया था, इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के संदर्भ में एक हाथी दांत का पैमाना पाया गया था। एन इवोरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड एट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये लोथल में पाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा स्थलों में अब तक किस धातु की खोज नहीं हुई है? यहाँ पूछा गया है किस मेटल की खोज नहीं हुई है। आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको तांबा, सोना, चांदी का खोज किया गया था, जबकि लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज आपको वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गड़ की घाटी और उससे जुड़ी नदियों में स्थित है? घग्गड़ की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, बनवाली घग्गड़ की घाटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? From where the evidence of rock cut architecture were found with reference to हड़प्पन civilization। आपको यूपीपीसीएस 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये आपको धौलावीरा में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा आपको वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, धौलावीरा ही 3 भागों में विभाजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, धौलावीरा ही में ही 3 नगरों का अवशेष मिला है। आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at। ये आपको धौलावीरा में ही मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस स्थल से तिहरे अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं? मतलब कहाँ पे कब्र का खोज किया गया, वहां पे 3 आदमी के कब्र का प्रमाण मिला है। तो ट्रिपल ब्यूरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ ए ट्रिपल ब्यूरियल? ये आपको लोथल में मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में ही हड़प्पा स्थल सेनौली की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मानव अंत्येष्टि, ह्यूमन ब्यूरियल्स यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो यह आपको भारत में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ये आपको सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के टाइम में शुरू की गई थी। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है जो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है, तो वहाँ पे काली मिट्टी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की विशेषता है? यहाँ पे पॉइंट 1 दिया हुआ है जो उनके पास महान स्थल और मंदिर थे, ऐसी बात नहीं थी, तो पॉइंट 1 नहीं होगा। पॉइंट 2 में दिया हुआ उन्होंने नर और माता दोनों देवताओं की पूजा की थी, यह बात सही है क्योंकि देवी माता की पूजा का उल्लेख किया गया है और पशुपति महादेव की पूजा का उल्लेख किया गया है। यह पॉइंट नंबर 2 आपको सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो यहाँ पे आपको पॉइंट 2 ही सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से एक स्थल जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मुहर मिली है। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। ये आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध बैल मुहर मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस जानवर को हड़प्पा की मुहर पर नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जानवर का नाम दिया गया है जिनके बारे में पूछा गया किनको हड़प्पा की मुहर पे दर्शाया नहीं गया है। तो यहाँ पे घोड़ा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। घोड़ा को हड़प्पा की मुहर पर नहीं दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं। किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे सिंह के अवशेष नहीं मिले हैं। ये आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टेराकोटा केक पर उकेरा गया एक सिंह वाले देवता कहाँ से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले आपको बता दें टेराकोटा मिट्टी से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा उस टाइम में कहा जाता था। तो इसमें पूछा गया टेराकोटा केक पर उकेरा गया एक सिंह वाले देवता कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये आपको कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, कालीबंगा से प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। तो आपको पता है मिस्र नील नदी किनारे में मिस्र अवस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सभ्यताओं का सही उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सबसे पहले एस्टेक आया था, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का, उसके बाद इनका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। लिखने की कला को उचित व्यवस्था में विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। यह आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1992 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो लिखने की कला की उचित व्यवस्था को विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ एम रफीक मुगल, उन्होंने कहा था हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरित सभ्यता थी। EJH मकाई, इन्होंने कहा था सुमेर के लोगों का प्रवास था। मोर्टिमर व्हीलर सभ्यता के विचार का प्रवास, इन्होंने ये बात कहा था। अमलदंड घोष, इन्होंने कहा था पूर्व सभ्यता संस्कृति परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है। एम रफीक मुगल ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एम रफीक मुगल ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है। पहला सूची में प्राचीन स्थल है, दूसरा सूची में पुरातत्व खोज दिया हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो लोथल के बारे में दिया है। तो आपको पता है लोथल में डॉकयार्ड प्राप्त, वहाँ लोथल बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ पे एक दो होगा गोदी। कालीबंगा के बारे में पूछा है। तो कालीबंगा में जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। तो कालीबंगा का बी का ए होगा। धौलावीरा का पूछा गया। तो धौलावीरा में आपको एक शिलालेख जिसमें 10 बड़े आकार के चिन्ह थे जो हड़प्पा लिपि के थे। तो सी का 4 होगा। बनवाली से आपको एक हल्की टेराकोटा प्रतिकृति मिली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे भी दिया हुआ है सूची मिलाने के लिए। तो आपको नदी का तट दिया हुआ है, नदी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हड़प्पा का स्थल के बारे में दिया गया है। तो पूछ रहा है किस नदी के तट पे था। तो हड़प्पा के बारे में पता है आपको, रावी नदी के तट पे था। तो हड़प्पा का बी होगा। हस्तिनापुर के बारे में पूछा है। तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पे था। बी का 3 होगा। नागार्जुन कोंडा आपको कृष्णा नदी के तट पे था, इसका 4 होगा। पैठान आपको गोदावरी तट पे था, इसका 2 3 4 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हड़प्पा बस्ती और किस नदी पे स्थित थी उसको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पे स्थित थी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। कालीबंगा आपको घग्गर नदी के तट पे स्थित है। लोथल आपको भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और रोपड़ सतलुज नदी के तट पे स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। 3 2 1 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है इसके नगर नियोजन के लिए। चलिए ये बात सही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी बात सही है। इनके कृषि कार्य के लिए और देयर एग्रीकल्चर वर्क, ये भी सही है। इनके औद्योगिकरण के लिए, ये चारों बात इसमें सही है। इसी चारों बात के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, इनमें सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में है।
ये सही नहीं है। आपको रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है। कालीबंगा आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, तो इसीलिए कालीबंगा हरियाणा गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते क्वेश्चन नंबर 29। हड़प्पा सांस्कृतिक स्थलों और उसकी स्थिति के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। आप एग्जाम में ये चीज ध्यान से पढ़िएगा, जो सुमेलित पूछा गया है सुमेलित नहीं पूछा गया है। यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। बनवाली हरियाणा में है, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही। राखी गढ़ी के बारे में बोला गया है, राजस्थान में है, ये राजस्थान में नहीं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे भी मिलाने के लिए दिया हुआ है, हड़प्पा स्थल का नाम दिया हुआ है, वर्तमान में जो स्थान है वो दिया गया है। तो मांडा के बारे में आपको दिया है, तो मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर है। मांडा में आपको जमीन के नीचे रहने वाले घरों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दैमाबाद, तो दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है, यहाँ से रथ के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा आपको वर्तमान में मैंने बोला था राजस्थान में है, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो स्थित है। और हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे नदी के किनारे बसा गया था वह थी। इसमें पूछा गया किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको सिंधु, चिनाब और झेलम तीनों नदी के किनारे में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाए गए हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित भारत में दिखाए गए हैं। तो भारत में जो सब चीज पाए गए उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको शहरी संस्कृति के बारे में पता चला, उसके बाद लोहे के हल के बारे में पता चला, उसके बाद आपको पंच चिन्हित चांदी के सिक्के के बारे में पता चला, उसके बाद सोने के सिक्के के बारे में पता चला। तो यहाँ पे डिकेजिंग ऑर्डर में है 4 3 2 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। तो पहला दिया हुआ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं। ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़क, उचित आवास और जल निकासी व्यवस्था विकसित की थी। ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग से अनजान थे। ऐसी बात नहीं थी, उन्होंने कॉपर का उपयोग किया था, तांबा का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 और 2 सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर अब मर चुके हैं कथन दिया हुआ है और वे खुदाई के दौरान खोजे गए थे। ये दोनों बात सत्य है, लेकिन ये कारण जो दिया हुआ है इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ये आपको यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, यह एक मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद थे लेकिन इस देश पर हावी नहीं थे। ये बात सही है। और धार्मिक तत्व आपको वैदिक सिविलाइजेशन में जाके उभरे हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, नेक्स्ट कथन दिया हुआ, इस अवधि के दौरान भारत में वस्त्र निर्माण के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, दोनों 1 और 2। ये आपको आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।